लगभग लोग वीडियोस को देखते ही स्किप कर देते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी लाइफ बन सकती है। बिकॉज हम सभी को पता है कि बच्चों हम और भी चीज़ें देखते रहते हैं, वीडियो यूट्यूब पे कहीं ना कहीं कुछ देखते हैं तो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं तो हम उस पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से हमारा कुछ होने वाला नहीं होता है। अगर हम इस पढ़ाई के वीडियो को जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इनको बच्चों इस चैप्टर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, 10 मिनट के 5 मिनट के वीडियो को वॉच करते हैं, तो हम ये तो डन है बच्चों। यहाँ से आपको इंटरटेनमेंट शायद ज़्यादा ना मिल पाए क्योंकि ये पढ़ाई का वीडियो है, लेकिन हाँ इससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए बच्चों चलते हैं आज के इस वीडियो पे। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम लाए हैं आप सभी के लिए रीजनिंग का एक चैप्टर जहां पर हम बात करेंगे बैठने की व्यवस्था की, यानी हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। आप सभी को पता होगा जितने भी एग्जाम्स होते हैं कहीं ना कहीं बैठने की व्यवस्था का क्वेश्चन जरूर होता है, और इनके क्वेश्चंस बच्चों हमारे कई तरह के होते हैं, यानी पंक्ति के ऊपर होता है, वर्ग के ऊपर होता है, वृत्त के ऊपर होता है, ऐसे हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। तो वो सारी बातें आज की क्लास में ही हम डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 करके पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर बच्चों इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम कुछ बातें सीखते हैं इस चैप्टर की। जो खास बातें हैं, अगर कभी भी पंक्ति की बात होती है, अगर कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों और एक पंक्ति की बात करता है, अगर पंक्ति की बात करेगा तो ये हमेशा आप ध्यान देना यहाँ पर इनके मुख के बारे में बात करेगा। इनका मुख किस साइड में है? अगर इनका मुख बच्चों नॉर्थ साइड में है तो इसका अलग कंडीशन होगा। अगर इनका मुख बच्चों साउथ साइड में है तो इसका अलग कंडीशन होगा। दोनों का मतलब समझिएगा, यानी मुख अगर बच्चों उत्तर में है तो यहाँ पर क्या होगा, जो अपना राइट होता है, जैसे मेरा राइट हैंड है, जो अपना राइट होगा वही इसका राइट हो जाएगा, यानी वही इसका दायां हो जाएगा। जो अपना लेफ्ट होगा वही इसका बायां हो जाएगा। ये बच्चों मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, तो जो इसका राइट वही इसका भी राइट होगा उत्तर में अगर मुख है, और जो इसका लेफ्ट वही इसका लेफ्ट। लेकिन बच्चों यदि साउथ की बात करता है, यदि दक्षिण की बात करता है, यदि दक्षिण की बात करता है बच्चों, तो ये इनका चेंज हो जाएगा, यानी जो हमारा राइट था वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट था बच्चों वो हमारा राइट हो जाएगा। ऐसा चेंज हो जाएगा। देखो ना, जब किसी भी चीज़ का अगर दिशा इधर है तो ये हमारा राइट था, लेकिन जब इसका मुख इधर कर दोगे बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप ध्यान देना, अगर नॉर्थ में मुख है तो राइट लेफ्ट ए होगा, साउथ में मुख है तो राइट लेफ्ट ए होगा। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे न तो नॉर्थ बोला है न तो साउथ बोला है, तो बच्चों उस कंडीशन में हमें हमेशा जो है, उस कंडीशन में हमें हमेशा राइट नॉर्थ मान के ही चलना है। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है तो हमें इसी को अप्लाई करना है, इसको अप्लाई नहीं करना है। इसका केस तभी लगाना है बच्चों जब हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि व्यक्तियों का मुख दक्षिण दिशा में है। अगर ऐसा नहीं बोला गया है तो हमें हमेशा नॉर्थ मान के चलना है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे बन जाते हैं जहां पर बच्चों हमें करना पड़ता है, मतलब उन चीज़ों को मानना पड़ता है। जैसे लोगों को बोल दिया कि 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुछ कुछ लोग हैं, पहले में 4 हैं, दूसरे में 4 हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और इनके मुख आमने सामने की तरफ हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ना हमें दक्षिण बोला ना हमें उत्तर बोला, तो लेकिन हमें आमने सामने का मतलब यही हुआ कि एक लोग का मुख अब साउथ दिशा में होगा और एक लोग का मुख नॉर्थ दिशा में होगा। ठीक है, अगर यही 2 लोग 2 पंक्तियों में अलग अलग पंक्तियों में बैठे हैं तो उस कंडीशन में बच्चों इन ऊपर जो पंक्ति है, इस पंक्ति के व्यक्तियों का मुख जो है साउथ में होगा, और जो नीचे वाली पंक्ति है इनका मुख किधर होगा, नॉर्थ में होगा, उत्तर में होगा। तो यही कंडीशन लग जाएगा, यानी नॉर्थ में तो हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। वहीं पर बच्चों अगर साउथ में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ में हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति का कंडीशन है। अगर पंक्ति के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे इसी बेस पे लगेंगे। अभी हम क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको करके, और वहाँ पर कुछ अलग ही तरीका होगा उन क्वेश्चनों को करने का, जो कि आपको बहुत बेहद आसान तरीके से समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बच्चों लाइन के ऊपर हुआ। अभी हमने जो बात किया ये लाइन के ऊपर बात किया। अगर यही लोग एक सर्कल में बैठ जाएं, एक वृत्त में बैठ जाएं, तो वहाँ का कंडीशन क्या होता है प्यारे बच्चों? जो वृत्त का कंडीशन होता है, वृत्त में एक केंद्र होता है। अगर इन सभी का मुख केंद्र की तरफ है, अगर जो भी व्यक्ति बैठे हैं अगर इनका मुख बच्चों केंद्र की तरफ है, तो ए हमारा जो साइड होगा ए हमेशा हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, और ए जो साइड होगा ए हमारा राइट साइड हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई ऐसी चलती है, वो हमारा बायां होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा जो होगी बच्चों हमारा दायां होगा। वैसे भी आप देखो, आपको याद नहीं करना है,
अगर आपका मुख केंद्र की तरफ है बच्चों तो ए आपका क्या होगा, राइट होगा, जो अपना राइट है, और ये अपना क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ हुआ बच्चों, जैसे पंक्ति में होता है वैसा ही कंडीशन यहाँ भी है। बस ये यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल रहे तो घड़ी की सुई की दिशा जो होगी बच्चों लेफ्ट होगा, उसके विपरीत दिशा हमारा राइट होगा। लेकिन ये कंडीशन तभी होगा जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। अगर क्वेश्चन आपको मिलता है कि व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की तरफ है, अगर बच्चों बाहर की तरफ है तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, यानी ए हमारा राइट हो जाएगा घड़ी की सुई की दिशा, और घड़ी के विपरीत सुई की दिशा हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। एक कॉमन सेंस है, आप देखेंगे बच्चों ए वैसे भी राइट होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ए राइट होगा बच्चों, ए लेफ्ट होगा, तो वो चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, बहुत याद करने वाली चीज़ें नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपसे मेंशन करता है कि व्यक्तियों का मुख केंद्र की तरफ है तो इसे अप्लाई करिएगा, व्यक्तियों का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है तो इसे अप्लाई करिएगा। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, बस ये बोला गया कि एक वृत्त में 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो बच्चों आपको हमेशा जो है केंद्र की तरफ ही मान के चलना है, केंद्र के विपरीत दिशा में मान के नहीं चलना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई करिएगा, इसे मत अप्लाई करिएगा, ठीक है बच्चों। तो ए हमारा होता है। अब यही चीज़ अप्लाई हो जाता है वर्ग पे, खष्टभुज पे, कैसा भी है, यानी ए भी एक तरह का सर्कल ही है। अगर केंद्र की तरफ मुख है तो वही कंडीशन होगा बच्चों, हमारा लेफ्ट होगा, हमारा राइट होगा। केंद्र से बाहर की तरफ मुख है बच्चों तो हमारा राइट ए हो जाएगा, लेफ्ट ए हो जाएगा, यानी वही चीज़ें अप्लाई होंगी, कुछ अलग नहीं अप्लाई होगा, वही मेथड रहेगा, उससे कुछ भी अलग नहीं रहेगा। आई होप कि ये जो बेसिक बातें हमने आपसे की इस चैप्टर को लेके, ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस इनके सॉल्व करेंगे और इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे और देखते हैं क्या है इनका सॉल्यूशन। बच्चों जैसा कि आप सभी को पहला क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा, यहाँ पर है 6 मित्र, और हम हर टाइप के सवाल को मेंशन करेंगे, जितने भी टाइप के बनते हैं एक एक टाइप के एक एक सवाल करेंगे, ताकि बच्चों आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएं, कहीं कोई दिक्कत ना आए, हर टाइप के क्वेश्चन को मेंशन करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारा है, 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है, बाबी और जानी के बीच में माइकल है, कैनी और बाबी के बीच में रॉजर है, माइकल के बाईं ओर कौन है। तो प्यारे बच्चे ये हमारा क्वेश्चन सर्कल के ऊपर हो गया। अगर ये सर्कल के ऊपर हो गया तो हमें थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि घेरे में बैठे का मतलब क्या हो गया, एक गोले में बैठे हैं, तो हमें कभी भी सर्कल नहीं बनाना है। इस बात का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। हमें बोला गया है 6 मित्र, तो हम कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे। ये हो गया बच्चों 6 मित्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। हमें इस तरीके से फिगर बना लेना है। अब घेरे में बैठे हैं, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि व्यक्तियों का मुख केंद्र की तरफ है कि बाहर की तरफ है, तो हमें केंद्र की तरफ मान के ही चलना है। और केंद्र की तरफ जब मानते हैं बच्चों तो ये हमारा बायां साइड होता है, इट मीन्स ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, और बच्चों ये हमारा दायां साइड होता है, इट मीन्स ये बच्चों हमारा राइट साइड होता है, ठीक है। ये बातें हमें पहले से पता है। अब देखो जैसे सवाल में हमें कहा जा रहा है कैनी डैनी के बाईं ओर है, तो सवाल की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, थोड़ा भी नहीं सोचना है, जहां आपका मन कहे कैनी को बैठा दो। बस ये ध्यान देना है कैनी जहां भी रहेगा डैनी के बाईं ओर होगा बच्चों। तो डैनी के बाईं ओर कब होगा, जब डैनी यहाँ बैठेगा। तो अब क्या हो गया, कैनी डैनी के बाईं ओर हो गया, क्योंकि क्लॉकवाइज जो होता है बच्चों यही हमारा बायां होता है। तो कैनी कहाँ हो गया, डैनी के बाईं ओर हो गया। बाबी और जानी के बीच में माइकल है। प्यारे बच्चों बाबी जानी को कहीं बैठाया क्या आपने, नहीं बैठाया, तो इस लाइन को थोड़ा सा होल्ड करो, क्योंकि अगर इसे आप बैठा भी दोगे तो आगे मिटाना पड़ जाता है। तो हमें जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंडीशन बने तो उसको थोड़ा होल्ड कर लेना चाहिए। आगे की लाइन पढ़ लो, कैनी और वावी के बीच में रॉजर है। तो कैनी तो ऑलरेडी बैठा है बच्चों, कैनी और वावी के बीच में राजर है, तो वावी को हमें यहाँ बैठा देना है। अब कैनी और वावी के बीच में राजर को बैठा दिया, क्लियर है। अब इसके ऊपर की जो लाइन हमने छोड़ रखा था वहां पर लिखा था बाबी और जानी के बीच में माइकल है। अब बच्चों बाबी को तो हम बैठा चुके हैं, तो बाबी और जानी के बीच में माइकल है। बाबी यहाँ है तो जानी के लिए यही प्लेस बचेगा। बाबी और जानी के बीच में कौन बैठ गया, माइकल बैठ गया। देखो इस तरीके से सभी लोग बैठ गए। और फिर कह रहा है कैनी और बाबी के बीच में राजर है, जो कि हो ही चुका है। माइकल के दाईं ओर कौन है। तो बच्चों आपने देखा कि कितने आसान तरीके से लोगों को बैठा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जो चीज़ें कॉमन ना हो उनको होल्ड करके आगे की लाइन पढ़ लिया करो, सॉल्व करने के बाद ही फिर आगे बढ़ो। तो बोला माइकल के दाईं ओर कौन है, तो बच्चों माइकल के दाईं ओर कौन है, माइकल के दाईं ओर बाबी है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाबी हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अभी चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं पंक्ति के ऊपर का।
तो उसका सॉल्यूशन हम यहीं देख लेते हैं बगल में ही। तो देखो पंक्ति का एक क्वेश्चन है जो कि आप सभी को दिख रहा होगा। किसी पैनल में 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। तो बच्चों जब भी पंक्ति का जिक्र करे तो लाइन कभी मत बनाओ। 5 लोग बोला, 5 पॉइंट्स आप यहाँ पर रख दो। और हमें ये भी नहीं बोला कि व्यक्तियों का मुख किधर है। अगर ऐसा नहीं बोला है तो हमेशा बच्चों इस साइड को हम राइट मान के चलेंगे, यानी इसे हम दायां मान के चलेंगे। इस साइड को हम लेफ्ट मान के चलेंगे, इट मीन्स बच्चों इसे हम बायां मान के चलेंगे। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि ए बी के बाएं, कहीं भी आप सवाल की शुरुआत कहीं से भी बैठा के कर सकते हैं। बोला है बच्चों ए बी के बाएं हैं, तो हमने मान लो ए को यहाँ बैठा दिया। ए कहाँ है, बी के बाएं है। तो बी के बाएं तभी होगा बच्चों जब बी यहाँ बैठेगा। अब ए क्या हो गया, बी के बाएं, और ए बी का दायां होगा। ए बी का दायां होगा, ए बी का बायां होगा। तो बच्चों ए कहाँ हो गया, बी के बाएं, लेकिन सी के दाएं हैं। ए के ही बारे में बात हो रही है। ए जो है बी के तो बाएं हैं, लेकिन सी के किधर है बच्चों, दाएं हैं। तो सी के दाएं हैं। ठीक है। और डी बी के दाएं, तो प्यारे बच्चों डी कहाँ है, बी के दाएं है। तो डी तो बी तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ बैठा ही है, और डी कहाँ है, बी के दाएं। तो डी को हम यहाँ बैठा देंगे। डी कहाँ हो गया, बी के दाएं हो गया, लेकिन ई के बाएं हैं। तो ई के बाएं का मतलब बच्चों एक पॉइंट हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा और ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, डी बी के दाएं हो गया और ई के बाएं हो गया। आप कहेंगे सर आपने यहाँ एक पॉइंट बढ़ा दिया तो 6 पॉइंट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इस पॉइंट को हम यहाँ कट भी कर देंगे। अगर कोई पॉइंट इधर हमारा बढ़ रहा है तो इधर कट करेंगे, इधर बढ़ रहा है तो इधर कट कर देंगे। तो इस तरीके से देखो 5 लोग थे, सभी लोग बैठ गए। क्वेश्चन हमारा है तो उस सदस्य का पता लगाएं जो पंक्ति के मध्य में है। तो प्यारे बच्चों 2 लोग को इधर से छोड़ो, 2 लोग को इधर छोड़ो, मध्य में कौन है, बी है। हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। आई होप कि दोनों सवाल समझ में आए होंगे। अब बच्चों थोड़े बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है 6 व्यक्ति यम एन ओ पी क्यू आर 2 पंक्तियों में, प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति बैठे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जब 2 पंक्तियों का जिक्र करेगा तो वहाँ पर दायां बायां क्या होगा, कंडीशन मैंने समझा रखा है। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन है 6 व्यक्ति यम एन ओ पी क्यू आर 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3-3, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, ओ की स्थिति क्योंकि पड़ोस में विकर्ण रूप पे पी के सामने है, यन के स्थिति में यन की स्थिति आर के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार बताइए यन के सामने कौन है। तो जब ऐसे लोग हों बच्चों, 2 पंक्तियों में लोग बैठे हों, तो प्रत्येक पंक्ति में 3-3, तो इस तरीके से आपको 3-3 पॉइंट्स बना लेने हैं। आपको कहीं भी लाइन नहीं बनानी है, इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है लाइन। अब हमें पता हो गया इनका मुख आमने सामने की तरफ है। तो प्यारे बच्चों अगर हमारा उत्तर में मुख है तो ये हम लोग का बायां साइड होता है, ये हम लोग का दायां साइड होता है। और वही मुख अगर हमारा बच्चों साउथ साइड में यानी दक्षिण साइड में है तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। इस बात को खास तौर पे दिमाग में रख के चलना है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। तो बच्चों आप क्यों को चाहे इस पंक्ति में बैठा हो चाहे इस पंक्ति में बैठा हो, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पंक्ति के अंत में नहीं, उसको बीच में बैठा दीजिएगा। तो हमने क्यों को कहाँ बैठा दिया, बीच में बैठा दिया। अब कह रहा है पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। तो इस लाइन को पढ़ने से हमें ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि पी आर इसमें बैठेंगे कि इसमें बैठेंगे, इसलिए इस लाइन को अभी होल्ड रखो। ओ की स्थिति क्योंकि पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है। तो बच्चों ओ जो है पी के विकर्णवत है और क्योंकि पड़ोस में है। तो क्यू का पड़ोस का मतलब ओ इधर भी हो सकता है, ओ इधर भी हो सकता है। तो हम कहीं भी बैठा के सवाल को शुरू कर देते हैं। तो हमने ओ को यहाँ पर बैठा दिया। अगर ओ का प्लेस यहाँ होगा तो सवाल में हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, चीज़ों को एक ही बार में पलट के हम सही कर लेंगे, लेकिन अभी हमको सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं बैठाना पड़ेगा। तो ओ क्या हो गया बच्चों, क्योंकि पड़ोस में हो गया पी के विकर्णवत। पी का विकर्णवत का मतलब ए इसका विकर्ण होता है, इसे हम लोग डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ए बच्चों इसके विकर्णवत हो गया, ठीक है। और पी के बारे में इसके ऊपर की जस्ट लाइन में क्या बोला था, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। तो बच्चों आर का ए दायां हो जाएगा, देखो पहला और दूसरा आर के दाएं हो जाएगा, तो चीज़ें तो गलत हो जाएंगी। यानी अब हमें क्या करना था, ओ को यहाँ बैठा देना था और पी को यहाँ बैठा देना था। अब क्या हो गया, ये चीज़ें यहाँ से ओ को हटा दो। अब ओ क्या हो गया, पी के विकर्णवत हो गया और आर को यहाँ बैठा दो, आर के बाएं दूसरा भी हो गया, क्योंकि हमें बोला था पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। तो पी कहाँ हो गया, आर के बाएं पहला और दूसरा हो गया। तो आर के बाएं दूसरा भी हो गया, ओ के विकर्णवत भी हो गया और ओ जो है क्योंकि पड़ोस में भी हो गया।
अब बच्चों आगे कह रहा है कि यन की स्थिति आर के पड़ोस में है, यन अगर आर के पड़ोस में तो यन यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक पर्सन बचा जिसका नाम है यम, तो यम को कहाँ बैठा देंगे बच्चों, यहाँ बैठा देंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है सूचना के आधार पे यन के सामने कौन है, तो यन के सामने कौन बैठा है बच्चों, यन के जस्ट सामने क्यों बैठा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्यों हो गया। तो आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हम लोग का, 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो वर्ग है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, इस तरीके से वर्ग होता है, लेकिन वर्ग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बस मैं बना दे रहा हूँ। आप ऐसे लाइन ड्रा कर सकते थे, ए हमारा 2 लोग हो गए, और ए 2 4 हो गए, और ये 2 6 हो गए बच्चों, और ये 2 8 हो गए। तो 8 लोग हैं, 8 लोग को बैठाने का स्थान बना दिया। प्रत्येक वर्ग के कोने पर, यानी वर्ग का एक कोना होगा बच्चों, तथा भुजाओं के मध्य, यानी ए मध्य हो गया, बिंदुओं पर बैठे हैं। मधु की स्थिति, आप देखो सबसे पहली बात तो हमें दायां बायां पता होना चाहिए। ए हमारा क्या होगा बच्चों, लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र की तरफ, केंद्र के बाहर की तरफ ऐसा कुछ बोला नहीं है, नहीं बोला है, बायां दायां यही मान के चलना है। अब हमसे कह रहा है मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने है, तो मधु को आप कहीं भी बैठा दो। मधु कहाँ है बच्चों, ऊषा के ठीक सामने है, तो मधु क्या है, ऊषा के ठीक सामने है। मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, तो ए इनका विकर्ण भी होगा, इनके विकर्णवत क्या हो गई, मधु ऊषा के ठीक सामने हो गई, और यही इनका विकर्ण भी होता है। आगे देखो, जो गीता के दाहिने ओर है, जो गीता के दाहिने ओर है, मधु बच्चों ऊषा के विकर्णवत है। देखो मधु की स्थिति ऊषा के ठीक विकर्णवत रूप है, जो गीता के दाहिने ओर है, तो यानी मधु जो है गीता के दाहिने ओर होंगी, तो गीता को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अब मधु क्या हो गई, गीता के दाईं ओर हो गई। देखो यही तो इनका राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मधु जो हो गई ऊषा के तो ठीक सामने हो गई विकर्णवत, और गीता के ठीक दाहिने हो गई। गीता से अगला राय है, अब गीता के बाद आगे ही आएगा, इधर तो ऑलरेडी मधु बैठी हैं, तो गीता से अगला राय है जो गोपी के सामने है, तो इसके जस्ट सामने बच्चों कौन बैठा है, गोपी बैठा है, गोपी को यहाँ बैठा दिया। फिर आगे कह रहा है जो बोस के बाईं ओर है, तो जो बोस के बाईं ओर है बच्चों, ये जो सेंस निकल रहा है सेकंड पर्सन के लिए निकल रहा है, गोपी के लिए निकल रहा है। मतलब हमें बोला गीता से अगला राय है जो गोपी के सामने है, गीता से अगला राय गोपी के सामने है, गीता से अगला राय गोपी के सामने है, जो बोस के बाईं ओर है। तो प्यारे बच्चों ये किसके बाईं ओर है, ये बोस के बाईं ओर है, ये इसका लेफ्ट हो गया। अब हमें कह रहा है कि सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होके प्रेमा के सामने है। सुमा जो है मधु के दाहिने ना होके, मधु का दाहिना यही है, मधु के दाहिने ना होकर, यानी सुमा यहाँ नहीं बैठेंगी, तो 2 ही प्लेस बचा है बच्चों। अगर यहाँ नहीं बैठेंगी तो सुमा कहाँ बैठेंगी, यहाँ बैठेंगे। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है, तो सुमा अगर यहाँ नहीं बैठेंगी तो यहाँ बैठेंगी, और किसके सामने बैठेंगी, प्रेमा के, तो ये जो प्लेस हो जाएगा ये प्रेमा का हो जाएगा। अब बच्चों कह रहा है बोस के सामने कौन है, तो बोस के सामने कौन है, बोस के सामने गीता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, गीता हो गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमें करना था इस क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से बच्चों सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चीज़ें आसान हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। तो चलो बच्चों यहीं पर इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा प्लेस बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो ओके, यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन है कि 7 लड़के विपिन, रमेश, विद्याबाल, बिंदर, असलम, साहिल और प्रतुष एक पंक्ति में खड़े हैं। प्रतुष विपिन और असलम के बीच में है, साहिल और विपिन के बीच में एक लड़का है, असलम और विद्या के बीच में 2 लड़के हैं, बाल, बिंदर, साहिल के ठीक दाएं हैं, विद्या और रमेश के बीच में 3 लड़के हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर लोग 7 हैं, तो सबसे पहले 7 पॉइंट आप बना लो, 3 3 6 और एक 7। ठीक है, हम सभी को पता है बच्चों ये हमारा राइट साइड होगा और ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। अब सवाल में कहा जा रहा है प्रतुष विपिन और असलम के बीच है, तो बच्चों कहीं से भी सवाल को आप सॉल्व करना शुरू कर दो। प्रतुष कहाँ हो गया बच्चों, विपिन और असलम के बीच में है, तो जैसे कि हमने विपिन को बना दिया और असलम को बना दिया, मगर एक क्लियर नहीं है कि असलम और विपिन यहीं बैठेंगे कि असलम यहाँ होंगे या विपिन यहाँ होंगे। फिर बोला साहिल और विपिन के बीच में एक लड़का है, तो विपिन तो यहाँ बैठे ही हैं, तो साहिल को अगर यहाँ बैठा देंगे तो साहिल और विपिन के बीच में कितने लड़के हो जाएंगे, 1 लड़के हो जाएंगे।
असलम और विद्या के बीच में 2 लड़के हैं, तो ठीक है बच्चों, असलम यहाँ बैठी हैं। अगर हम विद्या को यहाँ बैठा देंगे तो असलम और विद्या के बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे? 2 लड़के। बालविंदर साहिल के ठीक दाएं हैं, तो अब बच्चों देखो बालविंदर साहिल के ठीक दाएं नहीं बैठ पाएगा, यानी यहाँ पर एक क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो यही एक गलती जो हुई है शुरू से हुई है प्रत्यूष और असलम और विपिन को लेके। जैसे वहाँ आप सही करते वो चीज़ें सही हो जाती। तो हमने क्या किया, प्रत्यूष को यहाँ बैठा दिया, असलम को यहाँ बैठा दिया, और बच्चों असलम को यहाँ बैठाने के बाद विपिन को यहाँ बैठा दिया। तो प्रत्यूष कहाँ हो गया? असलम और विपिन के बीच में हो गया। साहिल और विपिन के बीच में एक लड़का है, तो विपिन यहाँ बैठा था, तो साहिल को मैंने यहाँ बैठा दिया। अब साहिल और विपिन के बीच में एक लड़का हो गया। फिर कह रहा असलम और विद्या के बीच में 2 लड़के हैं, तो असलम यहाँ है। अब बच्चों अगर विद्या को यहाँ बैठा देंगे तो असलम और विद्या के बीच में कितने लड़के हो गए? 2 लड़के हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है बालविंदर साहिल के ठीक दाएं हैं, ठीक है, इधर तो हम प्लेस बना ही सकते हैं। हमने बालविंदर को इधर कर दिया, बालविंदर साहिल के ठीक दाएं हैं। हाँ, अगर यहाँ पॉइंट बढ़ाना तो यहाँ का पॉइंट एक कट कर देना, ठीक। अब कह रहा है विद्या और रमेश के बीच में 3 लड़के हैं, तो बच्चों विद्या यहाँ है, रमेश को यहाँ बैठा दीजिए। अब विद्या और रमेश के बीच में कितने लोग हो गए? 1 2 और 3 लोग हो गए, सभी लोग बैठ गए बच्चों। तो कह रहा है बाएं से दूसरा कौन है? तो बाएं से दूसरा कौन है? असलम है। तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि बच्चों पूरे क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट के समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसके दूसरे पार्ट का वीडियो मिल जाएगा जहां पर हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे और उनका जिक्र करेंगे। तो आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही। जैसा भी लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।